हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज अड्डा वे टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो है 15 एंड 16 जून के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के ऊपर एंड रियली वेरी सॉरी कि वीडियो लाने में थोड़ा टाइम लग गया। थोड़े टेक्निकल इश्यूज आ गए थे, लेकिन अब हम वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। Our first question is, which state government has approved the draft of Mukhyamantri Kisan Mitra Urja Yojana, under which agriculture power consumer will get 1,000 every month? तो अब उसमें क्या कहा गया है कि कौन सी राज्य सरकार के मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के मसौदे को मंजूरी दे दी है वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने, जिसके तहत बिजली उपभोक्ताओं को हर महीने 1,000 रुपए मिलेंगे। तो किसने दी है फ्रेंड्स? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोवाक जोकोविच हैज वॉन द मेन सिंगल टाइटल ऑफ 2021 फ्रेंच ओपन। तो जो फ्रेंच ओपन है 2021 में जो हुआ है, मेन सिंगल का टाइटल है, उसमें किसने जीता है? तो वो जीता है नोवाक जोकोविक ने। किसको हरा के जीता है? तो वो जीता ग्रीस के स्टेफेंस को, ठीक है। ये पॉइंट्स है जो याद रखने वाले हैं। और अब हमसे बात कर रहे हैं कि ही इज फ्रॉम विच कंट्री। जो नोवाक जोकोविक हैं वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो फ्रेंड्स, ये करते हैं सर्बिया से, ठीक है। नेक्स्ट, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अपॉइंट किया गया है हाल ही में सेक्रेटरी जनरल ऑफ अनक्टेड। तो इसमें क्या है कि जो हमारी वुमेन्स क्रिकेट टीम है, सीनियर वुमेन क्रिकेट टीम, उसके जो कोच हैं वो कौन है? वो है रामेश पवार जी, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है मनीषा कपूर। अभी जो मनीषा कपूर है ये कौन है? ये हमारी एग्जीक्यूटिव जो टीम है उसकी एक मेंबर बन गई है। कौन? मनीषा कपूर। और उज्ज्वला सिंघानिया, इनके बारे में हमने लास्ट अपनी एक वीडियो में डिस्कस किया था। जो फिक्की के जो फिक्की की फीमेल फर्स्ट बनी है प्रेसिडेंट, वो कौन है? उज्ज्वला, ठीक है। ये पॉइंट्स होते हैं फ्रेंड जो याद करने वाले होते हैं, और उसका जो आंसर है वो है रामेश पवार, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है तमिलनाडु's डी गुकेश हैज sensationally won the $15,000 गर्लफ्रेंड चैलेंज चेस टाइटल। तो ये कौन से गेम खेलते हैं? तो ये खेलते हैं चेस, और हाल ही में इन्होंने क्या जीता है? $15,000। किसमें? गर्लफ्रेंड चैलेंज शतरंज, ठीक है। तो कौन है वो? ये है, आप जैसे कि तस्वीरों में देख सकते हैं। Our next question is, China Sri Lanka Friendship Hospital has been inaugurated in which town of Sri Lanka? अब जैसे श्रीलंका के ऐसा कौन सा शहर है जिसमें चीन श्रीलंका मैत्री हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया? तो जैसे कि आपको पता है कि कोविड चीन से शुरू हुआ था, और दुनिया के हर एक कोने में ऐसा कोई भी शहर, ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जहाँ जो इस बीमारी से इफेक्टेड नहीं थी। तो अब क्या हो रहा है कि जो चीन है ना, अपने वहां को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फंडिंग कर रहा है। तो इसी तरह इसने यहाँ पर फंडिंग की है, ठीक है। और फंडिंग करके इसने क्या किया है कि एक हॉस्पिटल इनॉग्रेट किया है, ठीक है। जो हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है इन दोनों ने मिलकर, श्रीलंका और पाकिस्तान ने, सॉरी श्रीलंका एंड चाइना ने। उसका नाम क्या है? उसका नाम है पोलनरुवा, ठीक है। पोलनरुवा उसका नाम है। और हाल ही में अभी चाइना ने फंडिंग करके क्या किया था? अभी चाइना और पाकिस्तान में तो अच्छी खासी फ्रेंडशिप है ही, जैसे कि सबको पता ही है। तो क्या किया था इन्होंने? चाइना ने वहां पर भी फंडिंग की थी, और वहां फंडिंग करके क्या किया इन्होंने कि एक मेडिसिन लॉन्च की थी जिसका नाम रखा था पाकवैक। तो ये सिर्फ पाकिस्तान ने लॉन्च नहीं की थी, पाकिस्तान की इसमें हेल्प की थी चाइना ने। कोरोना से बचने के लिए जो वैक्सीन थी वो बनाने में। तो अपना चाइना और पाकिस्तान दोनों ने मिलके वो मेडिसिन बनाई थी और पाकिस्तान में लॉन्च की थी। नेक्स्ट है हमारे पास, एनविजन ऑफ इज द मिशन ऑफ विच स्पेस एजेंसी। तो एनविजन है तो आपको पता ही होगा कि नासा है, लेकिन यहाँ पर नासा नहीं है। ये कौन सी कंपनी है, एजेंसी है? ये है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो इसमें क्या होगा, ये
तैयार किया गया है कहाँ पर, वीनस के लिए। वीनस पे जाएगा, उसके ऑर्बिट में घूमेगा और सारी जो इंफॉर्मेशन है वो हमें प्रोवाइड करेगा, ठीक है। लेकिन ये जो है ये कभी लैंड नहीं होगा वहां पर, ये उसके ऑर्बिट में घूमता रहेगा और सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है इंडिया सिक्योर विच रैंक इन ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 रिलीज्ड बाय कोर्सेरा, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कोर्सेरा द्वारा जारी ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में भारत ने कौन सा रैंक हासिल किया है। तो फ्रेंड्स जो इंडेक्स है ये भी बहुत जरूरी है, तो इसमें कौन सा रैंक रहा है इंडिया का, तो वो रहा है 67। अब बात कर लेते हैं हम, फर्स्ट पे कौन रहा है, स्विट्जरलैंड, सेकंड पे है लग्जमबर्ग एंड थर्ड पे है ऑस्ट्रिया। और जो हमारा इंडिया है वो कौन सी पोजीशन पे है, वो है 67th पोजीशन, ठीक है। और कौन सा है ग्लोबल स्किल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया कौन सी पोजीशन में, 67th पे। नेक्स्ट है हु चेयर्ड द 44th मीटिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी काउंसिल रिसेंटली। तो हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद की जो 44वीं बैठक की अध्यक्षता की है वो किसने की है, तो वो की है निर्मला सीतारमन ने। तो अब देखो इसमें से हमारा एक और क्वेश्चन बन गया, हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि जीएसटी की जो मीटिंग हुई है जिसकी अध्यक्षता निर्मला सीतारमन जी ने की है वो कौन से नंबर की थी, अध्यक्षता थी, कौन से नंबर की बैठक थी, तो वो थी 44th, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो इसमें जीएसटी में क्या हुआ था कि बहुत सी चीजों को टैक्स कम कर दिया गया था, ठीक है। और जितनी भी थी ये मोस्टली हमारी मेडिकल लाइन से थी, सारी मेडिसिन से रिलेटेड थी, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना इतना ज़्यादा चल रहा है, इस पैंडेमिक की सिचुएशन में मेडिसिन बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। तो उसके लिए क्या किया गया है कि एक मीटिंग बिठाई गई थी और वहाँ पर जो उनका जीएसटी है वो कम कर दिया गया। तो कौन कौन सी की जो जीएसटी है वो कम किया गया था, जीएसटी रेट of ambulance has been reduced from 28% to 12%। अब आप देखेंगे कि जो एम्बुलेंस का जो टैक्स था, जीएसटी थी एम्बुलेंस, वो 28% थी, उसे घटाकर कितना कर दिया, 12% कर दिया। इसी तरह द जीएसटी रेट ऑन कोविड-19 टेस्टिंग किट्स मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 12% टू 5%। अभी कोविड के चलते जैसे कि आपको पता है कि ऑक्सीजन लेवल गिरता जाता है और उसके लिए लोगों को वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़रूरत पड़ रही है। अगर कोविड का टेस्ट करवाना है तो कोविड की जो टेस्ट की किट्स आती हैं उनकी और मेडिसिन जितनी भी हैं तो उन सब पे जितना भी जीएसटी था, ठीक है, तो उसे 12% से 5% कर दिया गया है। इसी तरह जो सैनिटाइजर है उस पर भी जो जीएसटी है उसको कम किया गया, 18 to 5% कर दिया गया। अब the rate of temperature testing device has been reduced from 18 to 5%। अब जो टेम्परेचर चेक करने के लिए जो मशीन है, ठीक है, उनको क्या किया, 18 से 5% कर दिया गया। इसी तरह जीएसटी ऑन पल्स ऑक्सीमीटर्स। अब ऑक्सीमीटर्स आप देखेंगे मार्केट में उसका जो रेट था 300 से स्टार्ट हुआ था और आज उसका प्राइस 1100 से भी ज्यादा है। तो उसने क्या किया, जीएसटी कम कर दिया गया, 12% से कितना कर दिया गया, 5% कर दिया गया। टैक्स ऑन स्पेसिफाइड इन्फ्लेमेटरी डायग्नोस्टिक्स किट्स has been reduced from 12 to 5%। अब स्पेसिफाइड जो इन्फ्लेमेटरी डायग्नोस्टिक किट्स होती हैं उनका जो टैक्स था वो भी कम कर दिया गया। अब तो आप देखेंगे कि मोस्टली कहाँ तक पहुंच गए हैं, वो 5% कर दिया गया। जितने भी मेडिकल से रिलेटेड या कोविड से रिलेटेड जितनी भी चीजें की नीड होती है उन सभी का जो जीएसटी है वो 5% कर दिया गया है। लेकिन अभी भी क्या हो रहा है कि बहुत से ऐसे शॉप वाले हैं या डॉक्टर्स हैं या कुछ भी आप लगा सकते हो, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं और अपने ही रेट पे अपनी दवाइयाँ सेल कर रहे हैं। इसके अलावा ऐसा करना नहीं चाहिए, बट क्या कर सकते हैं, उनको ये लग रहा है कि कोरोना आया चलो पैसे कमाएं, लेकिन हेल्थ किसी की मायने नहीं रखती, खुद की फैमिली में होता है तो पता चलता है, बाकी तो क्या ही लोगों को कुछ कह सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास द रेट ऑफ जीएसटी ऑन गैस और इलेक्ट्रिसिटी और फर्दर फाइनेंसेस यूज्ड इन सबमिशन ग्राउंड्स हैज बीन रिड्यूस्ड। तो जितने भी जीएसटी थे जिनमें गैस, इलेक्ट्रिसिटी और
बहुत सारी अलग चीज़ें जिनकी नीड पड़ती थी उनको भी 5% तक कर दिया गया, जिसका पहले क्या था 18% था, तो अब वो कर दिया गया 5%। नेक्स्ट है हमारे पास विच स्टेट इज गोइंग टू लॉन्च युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। तो युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान लॉन्च किया है, किसने किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। नेक्स्ट है हमारे पास हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट रिसेंटली। तो हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। किन्हें किया गया है? तो वो है संजय यादव जी। संजय यादव जी को हाई कोर्ट इलाहाबाद का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस बना दिया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ल्ड ब्लड डोनर डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन डे। तो जो विश्व रक्तदाता दिवस है हर साल कौन से दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 जून को। तो फ्रेंड्स ये भी पूछ लेते हैं और कई बार हमसे पूछ लेते हैं कि जो 14 जून को हमने ब्लड डोनेशन डे या फिर ब्लड डोनर डे सेलिब्रेट किया था उसका थीम क्या था, ठीक है, या उसकी थीम क्या थी। तो 2021 में जो ये ब्लड डोनर डे मनाया गया है उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। डेट एंड थीम दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास हु रोट द बुक होम इन द वर्ल्ड। तो जो बुक है होम इन द वर्ल्ड वो किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी अमृता सेन जी ने। ठीक है, बात कर लेते हैं एक बर्थ की। तो उनकी बर्थ डेट है 3/12/1933। डेजिग्नेशन इकोनॉमिस्ट, थॉमस वुलमेंट यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एंड प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फिलोसफी। तो आप क्या देखेंगे? जो होम इन द वर्ल्ड बुक है उनके ऑथर कौन है? उनके ऑथर है अमृता सेन। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आरबीआई डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन टेन्योर has been extended for how many years। तो इनका जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया है। तो कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट है हमारे पास हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन रिसेंटली। तो जो अंतरराष्ट्रीय तैराकी महासंघ है उसके नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। तो वो कौन है? तो वो है हुसैन अल मुसल्लम। ठीक है, जो कि हैं डीजी ऑफ कुवैत ओलंपिक कमेटी। नेक्स्ट है हमारे पास रिसेंटली इन विच कंट्री केसेस ऑफ मंकीपॉक्स वायरस हैव बीन रिपोर्टेड। हाल ही में किस देश में मंकीपॉक्स वायरस के मामले सामने आए? तो इसमें फ्रेंड्स डरने वाली बात नहीं है, कोरोना वायरस की बात नहीं है, ये बहुत पुराना वायरस है। और लेकिन उसके जो केसेस हैं वो काफी हद तक देखे ही नहीं गए हैं, लेकिन अब उसके केसेस सामने आ रहे हैं। तो कहाँ देखे गए हैं? ये देखे गए हैं यूनाइटेड किंगडम में। और हम बात कर लेते हैं मंकी पॉक्स के बारे में। ये आप कह सकते हैं सिमिलर होता है, मोस्ट ऑफ द सिमिलर है कि ये एक चिकन पॉक्स की तरह ही होता है। जैसे चिकन पॉक्स में बॉडी पे दाने निकलने लगते हैं, तो इसी तरह से मंकी पॉक्स है, इसमें भी इसी तरह से होता है। लेकिन इसमें जो हमारी बॉडी है सिर्फ 11% इफेक्ट होती है। ठीक है, ज़्यादा इफेक्ट नहीं होती है, 11% इफेक्ट होती है। और इसकी मेडिसिन भी है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। और ये कोरोना वायरस का कोई नया वेरिएंट नहीं है, कहीं आप उसको उससे जाके मिला दो जी कोरोना वायरस था तो ये इसका न्यू वेरिएंट आ गया। मंकी पॉक्स बहुत ही पुराना वायरस है। ठीक है, और हाल ही में जो इसके केसेस हैं वो यूनाइटेड किंगडम में देखे गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है चोगल कोकला माइका। इनका नाम बहुत कंफ्यूजिंग है बट आपको ध्यान में रखना है क्योंकि पूछा जा सकता है। हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो कौन से देश का प्राइम मिनिस्टर बन गया है? तो ये बने माली के। तो फ्रेंड्स आपने देखा ये कि हाल ही में ये माली कितना चर्चाओं में रहा था, क्योंकि यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया था, क्योंकि वहाँ की जो इकोनॉमी थी वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा खराब हालात हो गए थे। तो उसमें क्या किया गया था कि कहीं जितना भी जो कह सकते हैं आप शासन कह सकते हैं, जो शासन है वो कहीं सेना के पास ना चला जाए। तो इसके लिए जो वहाँ के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर उनको अरेस्ट करवा लिया गया था, क्योंकि उन्होंने जैसा बोला था कि हम इकोनॉमी को बढ़ाएंगे बट ऐसा कुछ नहीं हुआ।
हालत और ज़्यादा ख़राब हो रहे थे। तो हाल ही में क्या हुआ है, जो हमारे आपने देखा होगा लास्ट हमारी वीडियोस में, उन्होंने बोला था कि मैं सेना को अपने सेना के हाथ में नहीं जाने दूंगा शासन, तो उन्होंने अपने आप को ही घोषित कर लिया था कि मैं ही हूँ प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अब हाल ही में फाइनली एक प्राइम मिनिस्टर चुन लिया गया है वहाँ के लिए, माली के लिए। तो माली के जो प्रधानमंत्री है वो है चोकविल कोकलामाइका। नाम याद रखना फ्रेंड्स, थोड़ा डिफरेंट है बट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास, रिसेंटली हाउ मेनी कंट्रीज हैव बीन इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली फॉर अ 2-year टर्म। तो हाल ही में कितने संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए 2 साल के कार्यकाल के लिए चुने गए हैं? तो कितने देश चुने गए हैं? 5 देश चुने गए हैं। कौन कौन से चुने गए हैं? अल्बानिया, ब्राजील, गैबन, घाना एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ओके, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है हमारे पास, विच मिनिस्ट्री लॉन्च नमस्ते योगा मोबाइल ऐप। तो नमस्ते योगा मोबाइल ऐप लॉन्च की है, किसने की है? आयुष मिनिस्ट्री ने की है। रिसेंटली ऑपरेशन ओलिविया हैज बीन स्टार्टेड बाय, हाल ही में किसके द्वारा ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया? जो ऑपरेशन ओलिविया था ये इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या था कि जो कछुए थे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन फैल रहा था उन जगहों पर, तो उन्हें बचाने के लिए ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया। नेक्स्ट है हमारे पास, हु हैज लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव संभवम फॉर स्टूडेंट। तो छात्रों के लिए संभवम पहल किसने शुरू की है? तो वो की है सोनू सूद जी ने। तो अब आप देखेंगे कि आप सबको पता ही होगा कि सोनू सूद कौन है। सोनू सूद जी ने बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है इस पैंडेमिक सिचुएशन में, लोगों को अपने घर पहुंचाया है। अगर किसी को किसी भी चीज़ की नीड है, ठीक है, तो बहुत से लोगों ने हेल्प ली है सोनू सूद जी से, ट्वीट किए हैं, मैसेजेस किए हैं, कॉल्स किए हैं, और उन्होंने हर एक इंसान के लिए आगे आया, हर एक इंसान की हेल्प की है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये संभवम ये क्या है। तो इसमें क्या है कि जो बच्चे पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, जो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण या किसी भी तरह की कमी होने के कारण वो अपनी पढ़ाई आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो वहाँ पर वो इनकी हेल्प करेंगे। तो इन्होंने शुरू किया है संभवम, जिसमें वो क्या होगा कि उन बच्चों को जो आईएएस की प्रिपरेशन करने चाहते हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए फ्री कोचिंग स्टार्ट करने वाले हैं, कोचिंग स्कॉलरशिप दी जाएगी उन बच्चों को। तो एक बहुत ही अच्छा काम है जो शुरू किया गया है एक सेलिब्रिटी के द्वारा। Our next question is, which state government has recently announced चीफ मिनिस्टर कोरोना चाइल्ड वेलफेयर स्कीम। तो हाल ही में कौन से राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना की घोषणा की है? तो वो की है राजस्थान सरकार ने। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस योजना में क्या होने वाला है। तो ये योजना उन बच्चों के लिए है जिन्होंने इस सिचुएशन में अपने पेरेंट्स को खो दिया है और उनके गार्डियन के लिए कोई भी नहीं है, उनको देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है। तो उन बच्चों के लिए ये चीज़ शुरू की गई है कि अब जब उनके पेरेंट्स ही नहीं रहे हैं तो उनका खर्चा कौन उठाएगा, उनकी देख रेख कौन करेगा। तो इन सबकी जिम्मेवारी ली है वहाँ की सरकार ने। ठीक है, राजस्थान की सरकार ने जिम्मेवारी ली है उन बच्चों की। तो पहले तो उनको स्टार्टिंग में 1 लाख रुपया दिया जाएगा, उसके बाद हर महीने उनको 2500 रुपये की राशि दी जाएगी, ताकि वो अपने जो डे बाय डे के जो उनके खर्चे होते हैं वो निकाल सकते हैं, क्योंकि वो किसी से पैसे तो नहीं ले सकते। तो उनको हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे ताकि वो अपना खर्चा निकालें। और जब वो 18 साल के हो जाते हैं तब उनको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, ताकि वो अपने आगे जॉब के लिए या फिर किसी भी हायर एजुकेशन के लिए अगर करना चाहते हैं, कुछ कोर्स करना चाहते हैं, वो कर पाए। अगर उसके आगे भी वो कुछ करना चाहते हैं तो भी वहाँ की सरकार क्या होगी, उनकी हेल्प करेगी, उनकी मदद करेगी, चाहे वो किसी भी तरह से रिलेटेड हो। जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे होंगे उनको आगे और लेके जाएगी, उनको हो सकता है उनको एक स्पेशल आरक्षण दिया जाए, स्पेशल कोई ऐसी चीज़ लॉन्च की जाए इन बच्चों के लिए।
तो देखते हैं, तो हाल ही में ये चीज़ लॉन्च की गई है उनके द्वारा कि जिन बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया है तो उनका जो सारा खर्चा होगा वो राजस्थान सरकार उठाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है विच बैंक हैज रिसेंटली स्टार्टेड घर घर राशन योजना। तो ये शुरू करने वाला पहला बैंक है। कौन सा है? IDFC बैंक है। तो इसमें क्या है कि बैंक एम्प्लॉयज ने ही ये चीज शुरू की है। वो जितने बैंक एम्प्लॉयज है वो खुद फंडिंग दे रहे हैं, खुद फंड्स दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, कुछ भी किसी भी तरह से कोई भी हेल्प कर रहे हैं। और जो भी लोग बहुत ज्यादा परेशान है सिचुएशन में, काम नहीं है, खाने को नहीं है, ये उन लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो वो घर घर राशन पहुंचा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने शुरू किया है घर घर राशन प्रोग्राम। नेक्स्ट है हमारे पास बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच प्लेयर। तो वो है सुरेश रैना जी की। ठीक है, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिसेंटली हाउ मेनी न्यू क्रिकेटर्स हैव बीन इंडक्टेड बाय द ICC इनटू द ICC हॉल ऑफ फेम। तो हाल ही में ICC द्वारा ICC हॉल ऑफ फेम में कितने क्रिकेटर्स को शामिल किया गया है? तो वो किया गया है 10 क्रिकेटर्स को। ओके, ये ध्यान रखेंगे कितने, तो वो किया गया है 10 क्रिकेटर्स को शामिल किया गया है। तो कौन है वो, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगर यहाँ पर क्लियर नहीं देख सकते तो आप ये देखिए, ये वो 10 क्रिकेटर्स हैं जिनको ICC वर्ल्ड ऑफ फेम में रखा गया है। ठीक है, तो हमसे हमेशा इंडिया का ही पूछा जाता है, मोस्टली इंडिया का पूछा जाता है, तो ये जरूर ध्यान रखेंगे। जो हमारा ये 6 नंबर है इंडिया से, तो ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है,